जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों प्लेटफॉर्म का हम आपको प्रैक्टिस सेट डेली बेस पर करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों पहला और दूसरा अपलोड कर दिया गया है। अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा का पहला प्रश्न है, माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आप लोग ध्यान रखेंगे विश्वनाथ आनंद है। तो दोस्तों पहला का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है। तो दोस्तों इनमें से जो है हिरण का चित्र मिला है, गेंडा का भी मिला है और हाथी का भी मिला है, लेकिन दोस्तों शेर का चित्र नहीं मिला है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न राजाओं का विचार कीजिए और दोस्तों इनमें से कौन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जो है अजातशत्रु, बिंदुसार और दोस्तों प्रसेनजीत दिया गया है। तो इनमें से अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है भगवान बुद्ध के समकालीन थे। और दोस्तों बिंदुसार जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र दोस्तों मौर्य वंश के शासक थे। तो दोस्तों बिंदुसार जो है यह आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन जो है केवल 1 और 3 है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, तो 3 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर जो है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची के 2 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सूची 1 में ग्रंथकार है और सूची 2 में मूल ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वराह मिहिर है, तो वराह मिहिर जो है बृहत संहिता हो जाएगा। दोस्तों 1 का जो है 3 हो जाएगा। विशाखा दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम। बी का जो है 4 हो जाएगा। शूद्रक, शूद्रक दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे मृक्ष कटिकम हो जाएगा, मृक्ष कटिकम हो जाएगा। सी का जो है 2 हो जाएगा। और डी में जो है विल्हन दिया गया है। तो दोस्तों विल्हन जो है विक्रमांक देवचरित हो जाएगा, तो डी का 5 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का जो है 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका कूट कौन हो जाएगा, तो दोस्तों कूट जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को देख करके आपको घबराना नहीं है। दोस्तों बेहद ही आसान होता है। अगर इनमें से 2 भी प्रश्न आपको पता हो तो दोस्तों इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। तो दोस्तों मुगल चित्रकला के विषय में सभी क्या हो जाएंगे, कथन सही हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन डी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भैया 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। तो यह दोस्तों राजा जय सिंह था। कौन था, तो राजा जय सिंह था। राजा जय सिंह ने जो है शिवाजी महाराज के साथ धोखा किया और दोस्तों इसे जो है शिवाजी महाराज को जो है राजा जय सिंह जो है सुरक्षा का वचन दे करके मुगल दरबार में ले गया और दोस्तों अकबर ने उसे जो है कैद कर लिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसके साथ जो है शिवाजी के साथ जो है राजा जय सिंह ने धोखाधड़ी का जो है मामला किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का जो है सही उत्तर का जो है चयन करना है। सूची 1 ये रहा और दोस्तों सूची 2 ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सूची 1 में जो है ऑप्शन ए में जो है रॉबर्ट क्लाइव दिया गया है। तो दोस्तों क्लाइव है, तो दोस्तों क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन से क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएंगे। चार्ल्स मेटकॉफ, दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना हो जाएंगे। और दोस्तों कर्जन जो है दोस्तों बंग विभाजन हो जाएगा। तो दोस्तों बंग विभाजन कब हुआ था, तो दोस्तों सभी को पता है 1905 में हुआ था। उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का जो है 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा कूट में दिया गया है, तो कूट ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वाइसराय कौन था। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे उस समय भारत का वाइसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ऑप्शन डी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे।
साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो दोस्तों साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में जो है सभी गोरे सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए यह भारतीय जन आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, सटीक राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। दोस्तों महाराष्ट्र में गणपति का शुभारंभ जो है यह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1893 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो दोस्तों यह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। और दोस्तों इस कानून को जो है महात्मा गांधी ने काला कानून का संज्ञा दिया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भैया 12 नंबर प्रश्न है। 1854 ईस्वी में ईस्वी की वुड विज्ञापित में अभिभक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो दोस्तों इसका लक्ष्य जो है भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सही युग्म चुनिए। तो दोस्तों इनमें से सही युग्म कौन सा है, आप लोग को यही चुनना है। दोस्तों इसमें जो है एलोरा का गुफा शक ये जो है गलत है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ये भी गलत है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है, खजुराहो जो है चंदेल ये जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों केवल ऑप्शन डी जो है सही है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी को जो है खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर जो है 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों यह 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो दोस्तों समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों ही बढ़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है। दोस्तों ये पर जो है 17 नंबर प्रश्न जो है यह मैथ का प्रश्न है। आप लोग जो है देखिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना भी मैथ का प्रश्न आता है आप लोग वीडियो रोक करके जरूर जो है बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके जो है बिहार दरोगा 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया था दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो इसलिए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है, यानी दोस्तों वीवीआई का जो है स्क्वायर है। आप लोग जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता इस प्रश्न को नहीं भूलना है। हो सकता है कि दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है, यानी दोस्तों काराकोरम श्रेणी में जो है अवस्थित है K2। और दोस्तों K2 को जो है गॉडविन आइंस्टीन नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों K2 ऑप्शन में सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों K2 का अन्य नाम क्या है, गॉडविन आइंस्टीन है। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। सांबर झील राजस्थान, बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये दोस्तों गलत है। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 19 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हुसैन सागर झील जो है यह तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तो दोस्तों तेलंगाना में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा का जो है महत्व अल्युमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अल्युमिनियम उद्योग के कारण जो है यह प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो यह दोस्तों जंगली हाथी का जो है प्राकृतिक आवास है। आप लोग ध्यान रखेंगे। 21 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे तापीय शक्ति संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पहला है विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। दोस्तों यह सम्मेलन जो है स्टॉकहोम में नहीं, दोस्तों यह वियना में हुआ था और दोस्तों वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था।
तो ये जो है गलत है। तो दोस्तों पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 3 महीने के लिए निवास किए गए, दोस्तों ये भी प्रश्न 24 नंबर का जो है मैथ का प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमा पर अवस्थित है वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियां जो है केरल और तमिलनाडु सीमा पर जो है यह अवस्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो दोस्तों यह प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न जो है मैथ का प्रश्न है, आप लोग जो है बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थल या स्मारकों में से कौन सा स्थल स्मारक सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला है चंपानेर पावागढ़। दोस्तों चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान। तो दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों यह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे सही सुमेलित है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, ये भी सही सुमेलित है। मामल्लीपुरम तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क, दोस्तों ये भी सही है। तो चारों का चारों सही सुमेलित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम का जो है सर्वाधिक ऋणी है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है यह गलत है। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दोस्तों ये जो है पहला कथन बिल्कुल गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के लिए तक जो भी पहले होता है। तो दोस्तों ये भी जो है क्या है? तो दोस्तों यह जो है गलत है। तो ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों 2 और 3 जो है केवल सही है। तो ऑप्शन जो है 2 और 3 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, एक ऐसा याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो दोस्तों उस रीट को जो है मैंडेमस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली जो है आप लोग ध्यान रखेंगे ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के अ में जो है यह अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों राजकोषीय घाटे का अर्थ जो है सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह दोस्तों शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सुमेलित दोस्तों यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इधर जो है संगठन है और दोस्तों इधर जो है मुख्यालय है। दोस्तों किसका जो है सही सुमेलित जो है नहीं किया गया है? तो दोस्तों देख लेते हैं किसका नहीं मिलान सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन बिल्कुल सही है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, दोस्तों बिल्कुल सही है, यह अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क, ये जो है दोस्तों गलत है, यह न्यूयॉर्क में नहीं है दोस्तों, यह वियना में है। कहाँ पर है? तो दोस्तों यह वियना में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है
37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। देशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो दोस्तों विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित जो है यह भुगतान संतुलन से होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और 39 नंबर प्रश्न दोस्तों यह मैथ का प्रश्न है, आप लोग देखिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए, बन जाता है तो उसका उत्तर जरूर कमेंट में बताना है। जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, तो दोस्तों सभी जो है यह भौतिक परिघटनाएं जो है जिम्मेदार होता है इंद्रधनुष बनने के लिए, इसीलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। शुष्क सेल बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों यह जो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे दोस्तों। चांदी के कप का बदरंग होना ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेफ्थलीन के पिंडों का अर्धपातन, दोस्तों ये जो है भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। भाप संघनन ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन जो है 1 और 2 और 4 है, 1 और 3 जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। 2 और 4 ओम पर नामों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, निकाय का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो है इस तरह से जो है यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है। यह समांतर श्रेणी में जो है यह जो है प्रतिरोध को जोड़ा गया है। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसका समतुल्य जो है प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका समतुल्य प्रतिरोध आप लोग ध्यान रखेंगे 8 बटा जो है 7 हो जाएगा, यानी दोस्तों 1.14 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों यह किस में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है इसका जो है 2 ओम से कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 43 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 44 नंबर मैथ का प्रश्न है, बनाने का प्रयास कीजिए। जो 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में उष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल गलत है। बर्फ की संतुलन गुप्त उष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त उष्मा बराबर होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रव नित कुंडली पर उष्मा का निरसन होता है, ये जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों केवल 3 सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका कथन जो है पहला देख लेते हैं। यह जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, बिल्कुल सही है। जल अस्थायी अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त किया जाता है, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, गलत है। फाल्कन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि से दूर किया जाता है, ये भी जो है गलत हो जाएंगे। तो केवल 1 और 2 सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए जो है 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। जब मृदु स्टूल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह दोस्तों यह प्रक्रिया जो है टेम्परेरिंग कहलाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, तो दोस्तों हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील जो है यह फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सस्पर्श लेंस कनेक्टेड लेंस किससे के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे सस्पर्श लेंस यानी कनेक्टेड लेंस जो है यह ल्यूसाइट का जो है बनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न घनत्व के 3 प्रतिरोध पी, क्यू और आर में कोई वस्तु एक दूसरे करके डाली गई है। निम्न कथन को ध्यान में रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ए, बी, सी और दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर पी, क्यू, आर के रूप में सजाना है। तो दोस्तों आप लोग जो है डायरेक्ट इसका उत्तर जो है देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पी से बड़ा आर, आर से बड़ा क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? तो दोस्तों न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जीवाश्म का आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जाती है।
वे समस्थानिक कौन है? तो दोस्तों वे समस्थानिक कार्बन 12 और दोस्तों कार्बन जो है 14 है। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने के आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीटॉक्सिन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन बी 12 की कमी प्रणाली अवरक्ता का कारक है, जंतु विटामिन बी 12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानव को अपना सारा विटामिन बी 12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन बी 12 का कौन सा संकुलन धातु का आयन होगा? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है होगा? तो यह दोस्तों कोबाल्ट आयन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल होता है? तो दोस्तों दुर्बल स्रोत है, तो दोस्तों यह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन सी का होता है, तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वह होती है, तो दोस्तों वह जो है क्या होता है? तो वह वाष्पो उत्सर्जन होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने का साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं, तो वह दोस्तों वायु शोषण कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और दोस्तों कूट का सही उत्तर यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्त्र जो है 10 से 25 किलोमीटर तक हो जाएगा, 10 से 25 किलोमीटर हो जाएगा। धनुष क्या हो जाएगा 150 किलोमीटर तक जो है मार करने वाला मिसाइल है। त्रिशूल जो है क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर तक हो जाएगा और दोस्तों आकाश जो है 25 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है। तो दोस्तों ए का जो है 4, बी का 2, सी का 1 और डी का जो है 3 हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा कूट में दिया गया है? तो कूट सी में दिया गया है, तो कूट सी जो है 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। साप्टा का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों साप्टा का जो है पूर्ण रूप जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्तों साप्टा का पूरा नाम होता है साउथ एशियन प्रीरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी जो है इसमें इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो दोस्तों यह जो है नहीं हो जाएंगे। जो हम आपको बताए हैं वह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यह कनाडा को जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे 62 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर कनाडा देश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो है 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश ने स्वीकार किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है, बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी बिल्कुल सही है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये भी बिल्कुल सही है। 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान और मालदीव, दोस्तों ये जो है गलत है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिक्वाई के मध्य है, दोस्तों मालदीव और मिनिक्वाई के मध्य है, न कि अंडमान और मालदीव के मध्य है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चबाहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो दोस्तों यह जो है ईरान में विकसित किया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, ये गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को जो है मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? यह दोस्तों श्रीलंका में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो दोस्तों हिंदी के बाद जो है यह बांग्ला का नंबर आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है? तो दोस्तों यह जो है जैन समुदाय हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहता है? तो दोस्तों जारवा जनजाति जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जो है निवास करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो दोस्तों यह जो है 7 दिन बाद जो है प्रभावित माना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो दोस्तों यह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे असम में हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? तो दोस्तों मेजनी का संबंध जो है यह कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति जो है का अवलंबन किया था? यानी दोस्तों रक्त और लौह की नीति को जो है अपनाया था? तो दोस्तों यह जो है बिस्मार्क ने अपनाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति से जो है कई बार जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 से 4 बार रिपीट करके प्रश्न पूछा जा चुका है। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार वी.एस. नायपाल को मिला है, चंद्रशेखर को भी मिला है, R.N. टैगोर को भी मिला है, लेकिन M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी जी को जो है यह नोबेल पुरस्कार से कभी भी सम्मानित नहीं किया गया है। आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों महात्मा गांधी जी को आप लोग ध्यान रखेंगे 5 बार जो है शांति पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नेट वेस्टी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों नेट वेस्टी ट्रॉफी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बनाना किक जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म को समुदाय का मोहर आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस व्यक्ति को जो है सांप्रदायिक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है आप लोग ध्यान रखेंगे समूह में व्यक्ति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया है? तो दोस्तों यह बम्बई विश्वविद्यालय ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है करंट का प्रश्न है। आप लोग ध्यान रखेंगे सभी का सभी करंट का प्रश्न महत्वपूर्ण है। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यह WMO ने जो है यह पेश किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक जो है 42वां है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 84 नंबर प्रश्न VVI प्रश्न। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित घरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो यह दोस्तों गुजरात में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यह केरल राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो दोस्तों यह जो है शिक्षा मंत्रालय का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभारंभ किया? तो दोस्तों नंदी पोर्टल का शुभारंभ जो है 26 जून 2023 को किया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों यह जो है एस्टोनिया बना है। तो ऑप्शन बी जो है 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह बना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुष वर्ग का खिताब जो है यह जो है हरियाणा राज्य ने जीता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना की समय विधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसे जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 95 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह विक्रम 1 में जो है किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न है, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों यह जो है अपना देश भारत ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंत्योदय परिवारों में सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो दोस्तों यह जो है हरियाणा राज्य में संचालित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश की हॉकी टीम ने नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? तो दोस्तों यह अपना देश भारत जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जितना भी अपना देश भारत से ट्रॉफी खेल दोस्तों जितने भी प्रतियोगिता जीते हैं आप लोग जो है जरूर तौर पे जो है ध्यान रखेंगे। यही सब जो है करंट में प्रश्न एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप फुल सेट नहीं देखते हैं तो कम से कम आप जो है 70 से लेकर के 100 तक प्रश्न जरूर देखेंगे। यहाँ जो है दोस्तों आपको जो है करंट अफेयर का प्रश्न देखने को मिलता है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। VVI का जो है स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों आज के क्लास का आखिरी प्रश्न है, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह सलमान रसूदी को जो है चुना गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बिहार पुलिस के प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म का जो परेटिक सेट जो मार्केट में नया आया है उसका दोस्तों परेटिक सेट जो है आज हम लोगों ने तीसरा समाप्त कर दिए हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस बार जो है काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों सीट कम है और दोस्तों इस बार जो है ज़्यादा कैंडिडेट होने वाला है। तो दोस्तों इस बार जो है बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, निरंतर जो है पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।